हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इससे पहले भी मैं वीडियो बनाया था, लेकिन इसी टॉपिक पे या इसी कंपनी पे, लेकिन उस टाइम मेरा व्यू कुछ और था। और जाहिर सी बात है, हमें एक व्यू पे चिपक के रहना नहीं चाहिए। यहाँ पे गलत या सही वाली बात नहीं है। बात यह है कि हमें एट द एंड ऑफ द डे ट्रेंड जो है उसी को फॉलो करना है, और जो प्राइस दिख रहा है वही एट द एंड है। ठीक है, इसमें कोई ये बात नहीं है कि मैं पकड़ के कोई चीज़ बैठा रहूँ। राइट। सो ये कंपनी जब से इसमें रिलायंस ने अराउंड 37% का हिस्सा लिया है, ये न्यूज़ आया था मई में, उसके बाद आप देख ही रहे हैं कंटिन्यूस भाग रहा है। अगर चार्ट आपको पता है, ये चार्ट ट्रैक करता है, उसको समझ में आ रहा होगा। ये जो कंपनी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उस कंपनी का नाम है आलोक इंडस्ट्रीज़। सो अभी देखिए, यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं। रिलायंस ने स्टेक खरीदा, वो एक पॉजिटिव मोमेंटम तो दिया, पूरा बिजनेस के लिए फ्लिप था। और उसके बाद जो चीज़ अभी हो रहा है, आप थोड़ा सा इसके पीछे न्यूज़ देखिए कि लिनन और ये सब जो आपके जितने भी कपड़े, मतलब बाथरूम में जितने भी यूज़ होते हैं, जैसे टॉवेल्स, इन सब में भी अभी क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग के बाद इस कंपनी का नाम आ गया है कि भाई, मतलब एक तरीके से ये शॉर्ट फॉर्म में आप बोलिए री रेटिंग हो गया है, जहाँ पे अब जो ब्रोकरेज हाउस है या अदर मीडिया एजेंसी है वो भी इसके बारे में पॉजिटिव रिपोर्ट्स छाप रहे हैं। राइट। सो यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, चार्ट के बारे में तो हम बोलेंगे ही, वो तो आपके सामने है ही। एक चीज़ आप देखिए कि मैं हमेशा बोलता हूँ, या अब जो भी मार्केट को जानता है वो हमेशा बोलता है कि जो प्राइस है वो हमेशा फ्यूचर को देख के भागता है। जो प्राइस अप या डाउन होता है वो फ्यूचर को फोरकास्ट करता है, ना कि हिस्ट्री या प्रेजेंट को। हिस्ट्री या प्रेजेंट में जो प्राइस है ऑलरेडी फैक्टर इन है, जो आगे होने वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी में भाग रहा है। सो यहाँ पे ये बात नहीं है कि अभी ये कितना भाग सकता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये सर्किट टू सर्किट ऊपर जा रहा है उसके बारे में। और जब तक ये रुकेगा नहीं तब तक बोल के कोई मतलब नहीं। हाँ, थोड़े बहुत हम टेक्निकल पैटर्न्स का यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे यह है कि ये जो भी नेगेटिविटी था वो ख़त्म हो गया है, और अब जो होने वाला है, जो जो पॉजिटिव है, अब वो उस पर फोकस कर रहा है। लेकिन मैं फिर भी एक बात बोलूँगा यहाँ पे कि देखिए, कैसा है ना कि ये हिस्ट्री है, ये आप कोई भी उठा के देख लीजिए। यहाँ पे ये बात नहीं है कि कंपनी ख़राब है या फिर शेयर प्राइस गिर जाएगा। इस टाइप का जब भी, क्योंकि ये मंथली चार्ट है इसीलिए आपको ये छोटा दिख रहा है। अगर मैं इसको वीकली या डेली पे ले जाऊँ, यहाँ पे देखिए मैं डेली पे ले गया तो ये पूरा का पूरा जो है, यहाँ पे देखिए जो सीढ़ियाँ दिख रही है आपको, ये पूरा सर्किट टू सर्किट ऊपर जा रहा है। ठीक है। सो ये हिस्टोरिकल है, आप कहीं भी उठा के देख लीजिए कि सर्किट टू सर्किट जाना हमारे लिए तो अच्छी बात है, लेकिन एक लेवल के बाद जब पूरा फैक्टर इन हो जाता है ना, और एक बार सप्लाई आता है, तो सर्किट टू सर्किट डाउन साइड भी जाता है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेल ऑफ होगा, मैं बोल रहा हूँ आपको ये सिचुएशन भी कंसिडर करके रखना चाहिए, और होता भी है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुआ भी है, ये 2 महीना जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे सर्किट टू सर्किट डाउन गया है, उसके बाद फिर से अप गया है। ठीक है। एक्चुअल में चालू हुआ था 1.5 रुपये से, और अभी 34 रुपये का है। तो अब 34, तो मतलब समझ लीजिए कि आप अराउंड 25 टाइम्स कमाई चुके हैं पिछले 3-4 महीनों में पैसा। ठीक है। तो वो सब ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन भी आप जो है रखिएगा अपने दिमाग में कि ये जब भी सप्लाई आएगा, यहाँ पे अभी डिमांड है, सप्लाई से ज़्यादा डिमांड है, लेकिन जब भी सप्लाई ये ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पे जब इस तरीके का राइज होता है तो फॉल भी इसी तरीके का होता है। नाउ कमिंग ऑन टू द चार्ट, ये जो पैटर्न है यहाँ पे, ये बहुत बुलिश पैटर्न है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो पैटर्न अभी फॉर्मेशन होने वाला है वो बहुत बुलिश है। तो मैं फ़िलहाल जो चार्ट है वहीं तक जाऊँगा, उसके ऊपर नहीं जाऊँगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है टेक्निकली, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं,
ये एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न है, ठीक है, ये एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न है। सो अगर बात यह है कि ये कहाँ तक जा सकता है ऊपर, तो सबसे पहले यहाँ पे क्लियर ये चार्ट में दिखता है, ये जो 95 96 है, 95 यहाँ पे, ये अब जिस तरीके का मोमेंटम है ये आराम से 95 तक जा सकता है अगर बीच में कोई प्रॉब्लम ना हुआ तो। और बीच में जिस तरीके का यहाँ पे ऐसा कोई दिख नहीं रहा है कि बहुत बड़ा सप्लाई आ रहा है, तो आराम से ये 95 तक जा सकता है। नाउ यहाँ पे एक हल्का सा रेजिस्टेंस है, लेकिन जो दिख रहा है प्राइस, और वो प्राइस जो है आपको रेजिस्टेंस के पास ही दिखेगा। देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये मिड टर्म रेजिस्टेंस है, आपको दिख रहा होगा, ये अराउंड 36 के आसपास, 37 ले लीजिए, ये रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है क्योंकि यहाँ से टकरा के प्राइस गिरा था, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। लेकिन यह है कि यहाँ तो ये लेवल अप इंटरमीडिएट टर्म पे देखेगा, और अगर यहाँ से आराम से क्रॉस हो गया, इस टाइप का ट्रेंड है, तो नेक्स्ट आपका सीधा टारगेट जाता है 95 में। उसके बाद अगर सप्लाई आए तो आए, यहाँ पे ये है। नीचे हमारा जो है यह देखिए आप, यहाँ पे दिखेगा आपको सपोर्ट एरिया, ये देखिए आप यहाँ पे, ठीक है। सो आपके जो सपोर्ट होंगे यहाँ पे वो आता है, क्योंकि इतना तेज़ी से भाग चुका है ना 16 पे, और उसके नीचे आता है ये जो सपोर्ट, वो आता है अराउंड 6 रुपये पे। देखिए अभी मैं जो ये बता रहा हूँ ये प्योरली जो डेटा अवेलेबल है उस पर बता रहा हूँ। और दूसरी बात, अगर आप देखेंगे कि इसका सपोर्ट आ रहा है 16 पे, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इतने तेज़ी से भागा है और गैप इतना बड़ा हो गया है कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो स्विंग्स आएंगे ऊपर या नीचे अब छोटे आएंगे। तो कोई भी नया ट्रेंड तभी शुरू होगा जब ये 96 के ऊपर सस्टेन करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जितना स्ट्रांग मोमेंटम है और ये 37 एक बार क्लियर हो गया ऊपर, तो दूसरा टारगेट सीधा 95 पे ही है। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखना है, आप ये मान के चलिए, ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि जिस तरीके का राइज है, अगर तो जब सप्लाई आएगा तो फॉल भी आपको उसी तरीके का मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ से जाने के बाद सीधा नीचे आ जाएगा, नहीं होगा ऐसा, लेकिन फॉल भी है, बहुत ड्रास्टिक फॉल आएगा, तो वो सिचुएशन भी आपको अपने दिमाग में रखना है। चौथी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अभी जो शेयर प्राइस जो चीज़ फोरकास्ट कर रहा है वो हर एक चीज़ पॉजिटिव है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग हो, इन टर्म्स ऑफ नंबर हो, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस प्रोस्पेक्ट हो, हर एक पॉजिटिव चीज़ को वो, क्योंकि ये शेयर प्राइस का ये बिहेवियर है, मार्केट में शेयर प्राइस ऐसे ही बिहेव करते हैं, तो हर एक पॉजिटिव की चीज़ को वो अगले 5-10 साल में जो होने वाला हो सकता है उसको फैक्टर इन कर ले, कोई नहीं बता सकता। सो आपको कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद ये देखना पड़ेगा कि कंपनी का वैल्यूएशन कहाँ तक बढ़ चुका है इसके बाद, क्योंकि अभी जो नंबर्स अपडेट होंगे वो तभी पता चलेगा। क्योंकि पुराने नंबर्स में आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि पुराने नंबर्स में ना तो आपको ये जो अभी रिलायंस का मर्जर और स्टेक सेल अपना खरीदा हिस्सेदारी उसका इम्पैक्ट दिखेगा, ना तो पुराने नंबर जो उस चेंज होने के बाद जो भी डेट कम हो गया, जो भी हुआ है वो सब दिखेगा, तो नए नंबर आने के बाद ही होगा। लेकिन ये सब भी जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी है। तब तक एंजॉय कीजिए अपसाइड। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।